हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर फाइन? वेरी गुड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ। आज अपन डिस्कस करेंगे, ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं क्वेश्चन वर्ड्स के और कुछ वर्ब्स के, राइट। इन पे बेस्ड डेली लाइफ में आप किस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हो, आप इनका प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम नई पॉइंट्स पे भी चर्चा करेंगे। और इस प्रकार के छोटे छोटे अगर हम रेगुलर भी ऐसे 4 और 5, 6 एंड 7 रूल्स सीखते रहे तो मान के चलिए विद इन 30 एंड 1 and 2 months, 1 से 2 महीने के बीच में यू विल बी वेरी गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। जैसे मान लीजिएगा, आज मैं बताऊंगा आपको, जैसे आपकी क्वेश्चन वर्ड्स लिखे, ये आपकी क्वेश्चन वर्ड्स है, इन्हें हम WH फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन वर्ड W से शुरू होते हैं और कुछ क्वेश्चन वर्ड हमारे H से शुरू होते हैं। W से शुरू होने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे? जैसे व्हाट मीन्स, वेयर मीन्स, हु माने कौन या किसने, हुम माने किसे या किसको, हुज माने किसका, किसकी, किसके। डैश डैश का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे किसका, किसकी, किसके। वाई मीन्स क्या होता है? वाई मीन्स क्यों, और व्हेन मीन्स कब, और विच मीन्स कौन सा, कौन सी। यस गाइस, पता नहीं आज हमारा फर्स्ट डे है, हम क्लास को ऑनलाइन क्लास पे लेके आए हैं लेकिन लाइट चली गई, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, वी विल डू, राइट, अपन करेंगे। तो अभी हम कहाँ थे? विच मीन्स क्या होता है? कौन सा, कौन सी, कौन से। सब लोगों को दिख रहा है ना? यस। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसा, कैसी, कैसे। हाउ मच मीन्स क्या होता है? कितना, कितनी, कितने। हाउ मैनी मीन्स कितना, कितनी, कितने। देखो हाउ मच का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल समझते हो? जैसे जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, या हम कहें जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिएगा कोई भी मटेरियल हो, हाँ, जैसे मान लीजिएगा आपका वाटर है, मिल्क है, राइस है, इन सब चीजों का हम कभी प्लूरल बना सकते हैं? नहीं। जैसे अभी आप पेट्रोल पंप पे गए बाइक लेके, आपने कहा भैया इसमें पेट्रोल्स डाल दो, क्या डाल दो? हाँ, दुकान पे जाते हो, दुकान वाले से कहा कि अंकल हमको शुगर दे दो। शुगर दे दो या शुगर्स? नहीं 2 किलो ले रहे हैं सर, शुगर्स दे दो। क्या दे दो? हाँ, वो क्या देगा? एक लपड़ कहेगा ले शुगर्स। यस। तो ऐसा नहीं होता ना, आप मान के चलिएगा इनका कभी भी हम काउंटेबल नहीं बना सकते। ऐसी चीजें जिनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं या जिनका प्लूरल नहीं बना सकते उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। यस। तो हाउ मच मीन्स क्या होता है? कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी मीन्स क्या होता है? कितना, कितनी, कितने। लेकिन काउंटेबल, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मानिए ये क्या है? मार्कर। मार्कर गिना जा सकता है। यस। इसका प्लूरल हो सकता है। मैंने कहा कितने मार्कर, तो आप क्या बोलोगे? हाउ मैनी मार्कर्स। यस। या हाउ मेनी मार्कर या हाउ मेनी मार्कर्स, क्या बोलोगे? मार्कर्स। मैंने कहा कितनी किताबें, तो हाउ मेनी बुक्स। कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज। मैंने कहा कितना पानी, हाउ मैनी या हाउ मच, हाउ मच वाटर। हाँ, कितना दूध, तो क्या बोलोगे? हाउ मच मिल्क। कितनी पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। उसके बाद बेटा हमारा आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। वर्ब क्या है? हमारी क्रिया। तो वर्ब लिखे हैं, देखो मोस्टली वर्ब हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रियाएं, जिनके पीछे मोस्टली ना, नी, ने आता है। एक दिन मैंने स्टूडेंट को होमवर्क दिया, क्या कि आपको कुछ वर्ब्स लिख के लानी है। तो उसमें से हमारे एक रोहित भैया बैठे हैं, छोटे वाले, इन्होंने क्या लिखा? रवीना, नाना, नानी, सुहाना। हाँ, आपको किसी का नाम नहीं लिखना। वर्ब का मतलब होता है जिनको हम एक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे करना, जाना, पढ़ना, बोलना, लिखना, नहाना, धोना, पढ़ाना,
इनमें ना आ रहा है ना, तो हम सोचते हैं कि रबीना में भी तो ना आ रहा है, समझ रहे हो? तो आपको ये नाम है, और वर्ब का मतलब होता है जिनसे हम एक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? एक्शन। तो आपको ये वर्ब देखनी है, यहाँ पे ये वर्ब्स लिखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब इनके आधार पे एक हम नियम तैयार करते हैं, वो है हमारा जिनके पीछे ना है, नी है, ने है आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है स्वाति? जैसे मान लीजिएगा अगर किसी के पीछे ना है, नी है, ने है ऐसी पहचान आती है, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा? क्वेश्चन वर्ड्स। फिर उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? टू के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। याद रखें, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्लियर? अब जैसे मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट नोट कर दे, नहीं आता है तो क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो बताओ कैसे बोलोगे? कहाँ का क्या होगा? वेयर टू गो। हर कोई बोले वेयर टू। मैंने कहा क्या खाना है, क्या खाना है, बताओ बेटा क्या बनाओगे? क्या की स्पेलिंग क्या होगी? वॉट टू ईट। अच्छा मैंने कहा बेटा कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो बताओ क्या बोलोगे? हाउ। कैसे का क्या हो गया? हाउ। फिर क्या लगाएंगे बेटा? टू। पढ़ने का क्या हो जाएगा? रीड। तो हाउ टू रीड। इज दैट क्लियर? अच्छा मैंने कहा अंग्रेजी कैसे पढ़नी है, अंग्रेजी कैसे सीखनी है। चलो वाह, लेकिन ऐसे नहीं, सब लोग बताएं कैसे सीखनी है, तो बताओ कैसे आएगा? कैसे की इंग्लिश क्या लिखोगे? हाउ। फिर क्या लगाओगे? फॉर्मूला देखें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीखने की क्या होती है बेटा? लर्न। और अब ऑब्जेक्ट क्या बचा? इंग्लिश। तो हाउ टू लर्न इंग्लिश। यस और नो? कोड सेंटेंस में बोल रहा हूं, आपको रिपीट करना है मेरे साथ, उनके ट्रांसलेट कर करके। मैंने कहा कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कहाँ रहना है, कैसे पढ़ना है, हाउ टू। कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, हाउ टू। कैसे पढ़ाना है, क्यों बोलना है, वाई टू। बोलने की बेटा क्या आएगा? स्पीक। जैसे मैंने कहा क्या कहना है, वाई व्हाट टू से। इज दैट क्लियर? दूसरा पॉइंट, ऐसे सेंटेंसेस में मान लो ना है नहीं आ रहा, इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कहाँ जाएं, कहाँ जाना है या कहाँ जाएं, तो आप क्या बोलोगे? वेयर टू गो। अच्छा कैसे पढ़ें, तो उसको क्या बोलोगे? हाउ टू रीड। कैसे लिखें? हाउ टू राइट। कैसे दौड़ें, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं, हाउ टू फीड। खिलाने को बेटा फीड बोलते हैं। और हाउ टू प्ले का क्या बनाएंगे बेटा? कैसे खेलें या कैसे खेलना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप डेली लाइफ में बोला करो। यस और नो? ये सब चीज हो गया, नोट कर लोगे इसे? यस बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, ठीक है, हो गया। यस देखो बेटा अब मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है इसे। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे लेट से बेटा। कैसे पढ़ेंगे? लेट। अच्छा लेट माने क्या होता है भैया, बताएगा कोई? लेट, लेट मीन्स होता है ने दो, और लेट माने देर से। देखो एक वर्ड है LET, क्या है? और एक होता है LATE, इसको पढ़ते हैं लेट। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लेट। देखो लेट का मतलब होता है ने दो, क्या होता है? और ये लेट का मतलब होता है देरी या देर, देर से या देरी। तो इसको इस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं, समझ रहे हो? इसका उच्चारण इस तरीके से होता है। जैसे हम सोचते हैं कि डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं
जिनमें पीछे नेदो आता है। रोहित क्या आता है? नेदो। तो ऐसे सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोलते हैं? जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, तो समझना थोड़ा ध्यान से। अब जैसे मुझे पढ़ने दो, तो इसमें पीछे क्या आ रहा है? नेदो। बेटा नेदो के साथ जो वर्ड जुड़ा है वो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। और ये मुझे लिखा, ये आपका क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला? किसे वर्ड जोड़ दिया करो या क्या जोड़ दिया करो पहचान में, तो आपका ऑब्जेक्ट निकल आएगा। जैसे किसे पढ़ने दो, मुझे, यस, मैंने कहा उसे जाने दो, उसे जाने दो। अच्छा, किसे जाने दो? उसे किताब पढ़ने दो, किताब, मुझे किताब नहीं, मुझे किताब खरीदने दो, मुझे किताब खरीदने दो। तो बताओ, ने दो हो गई पहचान, इसमें ये वर्ड जुड़ा है, ये क्या है? खरीदना, वर्ब है। अब क्या खरीदने दो? किताब। और किसे खरीदने दो? मुझे। तो कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आते हैं तो उन ऑब्जेक्ट को आप कैसे लिखेंगे बेटा? मी। मी माने क्या होता है? मुझे। अस। अस मीन्स क्या होता है? हमें। और हिम। हिम माने क्या होता है? उसे। और हर। हर मीन्स क्या होता है? उसे। बेटा इसको मेल के लिए लगाते हैं। किसके लिए? पुरुष। और ये नीचे वाला क्या होगा बेटा? मेल। इट माने क्या होगा बेटा? इसे। इसे सामान्यतः नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, निर्जीव चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन एनिमल के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका हम अलग से एक रूल पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे कि इट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। बेटा देम। देम माने क्या होता है? उन्हें। और यू माने बेटा क्या होता है? तुम्हें या आपको। समझ रहे हो? और इस तरीके से और भी वर्ड आ जाए, यहाँ किसी का नाम आ जाए या कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा वस्तु भी होता है। क्या होता है? वस्तु। तो वो भी हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म या विधेय बोलते हैं। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर आपको समझना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? देखना ध्यान से। मान लीजिएगा इसमें आपको लेट यूज करना है। पहले क्या यूज करना है? लेट के बाद बेटा ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? फिर बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अगर कुछ और आता है तो अदर का पीछे यूज कर देंगे। यस। जैसे मान लीजिएगा आपने सेंटेंस लिखा मुझे पढ़ने दो। क्या लिखा है सत्यवान? आप ध्यान से देखिएगा, मुझे पढ़ने दो। तो मुझे पढ़ने दो का आपको पहले क्या लिखना है बेटा? लेट। तो LET आपने लिखा, लेट। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मुझे। मुझे का इंग्लिश क्या होगा बेटा? मी। और पढ़ने का क्या हो जाएगा? रीड। तो क्या हो जाएगा? हो गया आंसर, लेट मी रीड। उसे का इसमें क्या हो जाएगा? लेट। उसे का क्या हो जाएगा? हिम। और जाने का क्या हो जाएगा बेटा? गो। तो ये फॉर्मूला देखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट। क्या हो जाएगा बेटा? लेट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका? तो दो ऑब्जेक्ट है, एक है बुक और एक है मुझे। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट पहले लिख सकते हैं। तो आपने लिखा मी। क्या लिखा? लेट मी। अब वर्ब क्या है आपकी? खरीदना। तो खरीदने की क्या हो जाएगी? बाय। लेट मी बाय। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो बेटा अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहां लगाओगे तो भी आप उस तरीके से टू लगा के जोड़ दोगे। अब ऐसे सेंटेंस बहुत सारे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको उसका रिपीट करना है आंसर देके। जैसे मैंने कहा हमें बोलने दो। हमें, देखो बोलने का हमें का क्या हो जाएगा? अस। तो लेट अस स्पीक। हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड। इसको शॉर्ट में हम कैसे बोल सकते हैं? लेट्स। हाँ, हमें पढ़ने को क्या बोलेंगे? हमें पढ़ने दो, लेट्स रीड। हमें जाने दो, लेट्स गो। हमें पढ़ाने दो, हमें लिखने दो, लेट्स राइट। यस। इनको हम जब बुक्स रीड करते हैं तो उसमें एक तरीके से अभी होता है कि लेट्स रीड, लेट्स राइट, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स लिसन। इसको हम इस तरीके से ही बोलते हैं, आओ पढ़ें, आओ खेलें। तो क्या बोलेंगे? लेट्स प्ले। आओ खेलने का क्या बोलेंगे? लेट्स प्ले। आओ बोलेंगे का क्या बोलेंगे? लेट्स
लेट्स स्पीक, आओ देखें, तो क्या बोलेंगे, लेट्स सी। ठीक है, मैंने कहा मुझे कहने दो, बोलो मुझे कहने दो का क्या होगा, लेट मी से। मुझे हंसने दो, लेट मी। मुझे चिल्लाने दो, मुझे भागने दो, लेट मी रन अवे। मुझे सुनने दो, उसे कहने दो, लेट हिम से। हमें बात करने दो, लेट अस टॉक। हमें झूठ बोलने दो, लेट अस टॉक का क्या होगा बेटा, झूठ बोलने का, टेल अ लाई। हमें सच बोलने दो, लेट अस स्पीक द ट्रुथ। उन्हें जाने दो, तो लेट उन्हें की क्या होगी, देम, लेट देम गो। ओके, मम्मी को खाना बनाने दो, लेट मदर कुक फूड। भैया को पढ़ने दो, लेट ब्रदर रीड। पापा को कमाने दो, लेट फादर अर्न। हमको सोने दो, लेट अस स्लीप। बना लोगे। अगर बेटा इसका नेगेटिव बनाना है तो इसमें आप मत का यूज करोगे, काय का, मत का। तो इसमें आगे डोंट का यूज करोगे, क्या करोगे, डोंट। डोंट लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। ठीक है बेटा, जैसे मैं कहूं मुझे मत जाने दो, मुझे मत जाने दो, तो बोलो क्या बनाओगे, देखो मत की क्या हो जाएगी, डोंट, और फिर क्या हो जाएगा, लेट। डोंट लेट मी गो। इज दैट क्लियर। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। और आप सभी के लिए, जो आप हमारा चैनल देख रहे हैं, तानसेन एकेडमी का नाम था, अब इसका हमने ललित एकेडमी के नाम से किया है। इस पे हम धीरे धीरे आपको डेली कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताएंगे ताकि आप अंग्रेजी सीखें और हमारे बेहतरीन स्टूडेंट के साथ आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप ऑनलाइन घर बैठे देखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भैया आप ही सीखोगे। ठीक है, तो आप सब लोग देखें, और जो भी आपकी इंक्वायरी है, आपको कोई डाउट है, तो आपके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, इंग्लिश विद ललित मास्टर। सब लोग उसको ज्वाइन करें और उस पर जो भी क्वेरी है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और एक हम चैट के लिए अलग ग्रुप बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आज इनकी प्रैक्टिस करें, लर्न करें। कल हम नए टॉपिक पे, कल मीन्स मंडे को 1 फरवरी से हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी। सब लोग ऑनलाइन आप वॉच कर सकते हैं। हमारा चैनल ललित एकेडमी के नाम से आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तुम भी सब सब्सक्राइब कर देना। किस किसने करा है, सबका है, हाँ ठीक है। और आज के लिए 2 पॉइंट है, हमने लेट का यूज पढ़ा और क्वेश्चन वर्ड के बेस्ड कुछ सेंटेंसेस बोले। कल हम और भी टेंसेस या जो हमारे डेली लाइफ में सेंटेंसेस होते हैं उनको हम सीखेंगे। धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।